ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य भागवत से चैतन्य महाप्रभु की कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत आदि खंड चौथा अध्याय वर्ष नंबर 50। सो निमाई का नामकरण हो चुका है ना? तो ऑफिशियल नेम स्कूल में स्कूल डॉक्यूमेंट का नाम तो विश्वम्भर पड़ा। घर में जो लेडीज थी उन्होंने उनका नाम निमाई कर दिया, इसलिए हिज प्राइमरी नेम इज विश्वम्भर, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले। और सेकेंडरी नाम हो गया उनका निक नेम या घर में बुलाने वाला जो नाम है निमाई करके बुलाते थे। सो अतएव ईहान से विश्वम्भर नाम कुलदीप कोष्ठितियो लिखिला ईहान। दिस नेम इज ऑल्सो गिवन इन हिज हॉरोस्कोप। ये गणना के द्वारा ये स्थापित है। निमाई जे बलि लेना पतिव्रत गण से ही नाम द्वितीय डाकिवे सर्वजन। निमाई द्वितीय नाम हो जाएगा। सर्व शुभ क्षण नाम करण समय गीता भागवत वेदा ब्राह्मण पढ़ाए देव नर गण करए एकत्र मंगला हरि ध्वनि शंख घंटा बाजाए सकला। So the occasion of child's name giving ceremony was most auspicious. नामकरण संस्कार जो है बड़ा शुभ तिथि शुभ संस्कार हुआ। The Brahmanas recited the Bhagavad Gita, the Srimad Bhagavata and the Vedas। कई ब्राह्मण लोग आए और वो लोग इस नामकरण निमाई के नामकरण के समय में गीता भागवत से पाठ किए। और देव नर गणे कराए एकत्र मंगल। Both demigods and human beings chanted the name of Hari as conches were blown, bells were rung। So यानी देवतागण भी भगवान के नामकरण संस्कार के समय में उपस्थित हो जाते हैं और मनुष्यों के साथ मिल करके देवतागण लोग मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं अपने आप को छुपा करके, और सब साथ में मिल करके हरिध्वनि करते हैं, शंख बजाए जाते हैं, बेल बजाए जाते हैं। So whenever the name giving ceremony is conducted at the house of a Brahman or Vaishnava, the Brahmanas recite Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Vedic literature. On this occasion, all auspicious symptoms like favorable winds and absence of unseasonal weather conditions prevailed। तो ये पद्धति बताई जा रही है कि ब्राह्मणों और वैष्णवों को नामकरण संस्कार कैसे करना चाहिए अपने बच्चों उनको। वैष्णवों को ब्राह्मणों को घर पे बुलाना चाहिए, गीता भागवत के ऊपर कथा करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, इस प्रकार से सेलिब्रेशन करना चाहिए। नामकरण संस्कार भी बड़ा अद्भुत है। धान्य पुंथी कई कड़ी स्वर्ण रजतादी जत धरी बार निमित्त सब कैला उपनीता। जगन्नाथ बोले सुना बाप विश्वम्भरा यहाँ चित्ते लयता धरह सत्वार। इस नामकरण सेरेमनी के टाइम पे ही एक और अद्भुत
जो है घटना होती है, कार्य हो करवाते हैं जगन्नाथ मिश्र विश्वम्भर के द्वारा, यानी जो बालक है जिसका नामकरण किया गया है। तो बालक के स्वभाव को जानने के लिए कि इसका कैसा स्वभाव होगा, ब्राह्मण स्वभाव का होगा, क्षत्रिय स्वभाव का होगा, कैसा होगा, ये जानने के लिए वो सामने रखते हैं, बालक के सामने ये सब चीजें रखते हैं, यानी अनाज रखते हैं, अनाज का धान, ये सब रखते हैं। और एक जगह ग्रंथ रखते हैं, और दूसरी जगह स्वर्ण, सोने चांदी, पैसे, धन संपत्ति, ये सारी चीजें रखते हैं। फिर उसके बाद इसको रिक्वेस्ट करते हैं कि हे मेरे बेटा, जाओ, पिक वॉट एवर यू फाइंड अट्रैक्टिव, आपको जो सबसे अच्छा लगता है उठा लो, वैसा बोलते हैं। हम्म, सोना चांदी अच्छा चमक रहा है। बच्चे को तो वही अच्छा लगेगा। हाँ, और अनाज है, धान है, फसल है, जिसका जैसा स्वभाव होगा वैसे अट्रैक्ट करेगा। और एक जगह भागवतम का पुस्तक रखा हुआ है, ग्रंथ रखा हुआ है। तो इस प्रकार से जब आदेश मिला, तो हाँ, भगवान जगन्नाथ जी बोलते हैं, जगन्नाथ मिश्र उनके पिताजी का नाम। मैं जगन्नाथ बोले, सुना बाप विश्वम्भर। बाप बंगाल में जो छोटा बच्चा भी होता है उसको भी प्रेम से बाप कह के बुलाते हैं, है ना। और भी जगह बोलते हैं ऐसा, कभी कभी बच्चे को, छोटा बच्चा होता है, बोले हे मेरे बाप, तो बोलते हैं ना, ऐसे करके, तो प्रेम से। बाप का बाप का अर्थ तो होता है पिता वैसे, लेकिन प्रेम से बच्चों को भी कुछ लोग जो है बाप कह के बुलाते हैं। तो ये जगन्नाथ मिश्र बोल रहे हैं, सुना बाप विश्वम्बर, हे मेरे बाप विश्वम्बर, सुनो, आपके चित्त में जो सबसे आकर्षक लग रहा है उसको जाओ उठाओ तुरंत। सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदना, भागवत धरिया लेना आलिंगाना। तो विश्वम्बर, पतिव्रत गण जया दया चारी भी, सबाई बोले न बड़ा आई बे पंडित। तो जब उठे तो ऐसा आदेश मिला, तो श्री सच्चिनंदन निमाई बालक जो है गए और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को उठा लिया और उसको गले लगा लिया। जब ऐसे जैसे ऐसे किए, तो सारी लेडीज वहां पे जो थी, पतिव्रता लेडीज, सब लोग हंस आनंद पूर्वक उठ करके बोली, जाए जाए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और सबने प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन किया, कि भविष्यवाणी की कि ये जो बालक है, ये निश्चित रूप में एक बहुत महान पंडित बनेगा, ग्रेट स्कॉलर बनेगा, लर्नेड स्कॉलर बनेगा। जिस प्रकार से ये हुआ। शिला प्रभुपाद जी भी जब उनका जन्म हुआ था, बच्चे थे नामकरण के टाइम पे, तो उनके पिताजी ने भी ऐसे कराया था, और सब चीजें रख दी थी, तो प्रभुपाद जी भी जा करके भागवतम उठाए थे। उस- तो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त इस प्रकार से, तो बचपन से वो इंक्लिनेशन रहती। श्री गौर सुंदर डिड नॉट grab the rice, paddy, gold or silver, which are meant for the Vaishyas. Nor did he grab the puffed rice to become a gluttonous, greedy Brahmana. Rather, from among the many Vedic literatures, he grabbed only Srimad Bhagavatam and held it to his chest. By this gesture, the Lord established the supremacy of Srimad Bhagavatam and disclosed his future pastimes of preaching devotional service to Lord Krishna. निमाई, ऐसे एक ये भी हमको शिक्षा मिलती है, फिर से अगेन, ये हालांकि जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, उनके पिताजी बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी उनको चेक करना चाहते हैं अपने पुत्र को कि इसका इंक्लिनेशन स्वभाव कैसा है ना। ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण परिवार में जो जन्म लिया है तो स्वभाव भी ब्राह्मण जैसा होगा, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो चेक करना चाहते हैं कि ब्राह्मण का स्वभाव है कि नहीं। तो वो जो है धनाज, ये अनाज और गोल्ड सिल्वर ये सब अवॉइड करते हैं, तो इसका मतलब इनका वैश्य की प्रवृत्ति नहीं है। हाँ। और फिर पफ्ड राइस, यानी पका हुआ अनाज भी रखे थे खाने के लिए, बढ़िया अनाज, अच्छा राइस रखा था, घी डाल के बढ़िया स्मेल आ रहा था। तो जाकर के उसको भी नहीं पकड़ा। तो बोल रहे हैं कि दैट मीन्स वो ग्लूटिनियस ग्रीडी ब्राह्मण नहीं। ग्लूटिनियस का मतलब क्या हुआ? ग्लूटिनियस का मतलब मुझे भी पता नहीं, सर्च कर लेंगे। जो ग्लूटिन खाता है, अनाज खाने वाला। हाँ पता नहीं, देखते हैं क्या मीनिंग आता है। ग्लूटिनस, भक्षक, पेटू। पेटू, पेटू ब्राह्मण नहीं, ये भी एक चीज पता चल। तो इससे शिक्षा मिलती है कि ब्राह्मण और वैष्णव जो होते हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा प्रदान करें। कहीं भी जाते हैं, किसी के हाउस प्रोग्राम, कहीं घर जाते हैं,
तो मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वहां पे हम कीर्तन करें और खाना नहीं, प्रचार करें, है ना। ये नहीं कि हाँ इस घर में प्रोग्राम किया था, अच्छा अच्छा खाने को मिला था, इधर तो उतना अच्छा नहीं मिला, तो इधर चलते हैं, यहाँ पे अच्छा डोनेशन मिलता है, इधर चल। मेरे को एक वक्त बोल रहे थे, तो जी आज इधर प्रोग्राम करने चलते हैं, वहाँ बढ़िया डोनेशन देते हैं। मैं बोला वो लोग गीता भागवत सुनने के लिए तैयार हैं क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, गीता भागवत में प्रवचन नहीं देना है, ज्यादा प्रवचन देंगे तो फिर वो लोग जो है बोर हो जाते हैं, बोर नहीं करना है, बस जाके अच्छा सा गाना बजाना करना है और अच्छा डोनेशन दे देंगे। मैं बोला प्रभु जी तो आप ही चाहिए, कर दीजिए गाना बजाना, कोई टेंशन नहीं। इसलिए मेरे पास जो भी कहीं से इनविटेशन आता है मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, एटलीस्ट आप 1 घंटा मुझे देंगे, और उस वक्त बाकी आप सब लोग बैठेंगे और सुनेंगे, मैं लेक्चर दूंगा, कीर्तन करूंगा, उसके बाद फिर आपको बाकी जो तामझाम करना आप करते रहिए। तो मैं 1 घंटे के लिए आऊंगा, कम से कम, ज्यादा समय जैसे अच्छी बात है, 1.5 घंटा दे दीजिए, कीर्तन अच्छे से कराएंगे और कथा करेंगे, उसके बाद मैं इमीडिएटली निकल जाऊंगा, है ना। और खाने में क्या क्या आप पसंद करते हैं? हम बस नारियल पानी पसंद करते हैं, नारियल पानी आप रख लीजिएगा, वही पी लेंगे, और कुछ नहीं। एज बहुत केयरफुल रहना चाहिए, गुरु महाराज स्पष्ट बोले कि हम कहीं भी जाते हैं प्रचार करने के लिए तो भक्तों को खाने के लिए नहीं जाना चाहिए, है ना। प्रचार गीता भागवत का प्रचार करने के लिए जाना चाहिए, बट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी जो है, ये भी एक एक्चुअली कर्तव्य है वैष्णव ब्राह्मणों का, कि जब वो किसी के घर में, हाउस होल्डर्स के घर में जाते हैं, तो उनको दे मस्ट एक्सेप्ट सम प्रसादम ऑल्सो, वो कर्तव्य होता है। तो इसलिए उसके लिए शक्ति होनी चाहिए, तो ज्यादा शक्ति नहीं है तो आप ठीक है कुछ फल फ्रूट खा लो, क्योंकि वो है, क्योंकि जो दोज हु आर नॉट स्पिरिचुअली एडवांस, आध्यात्मिक रूप से जो उन्नत नहीं है, तो उनका फिर वो पतन भी हो सकता है, ज्यादा विषय भोग के प्रति लालसा बढ़ सकता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेन कार्य अपना सेवा करना चाहिए। एनीवे, तो विश्वम्बर भगवान का ये इस प्रकार से इंक्लिनेशन समझ में आ गया, जैसे वो भागवत ग्रंथ को पकड़ के गले लगाए, तो सबको समझ में आ गया कि ये निश्चित रूप में आगे चल के बहुत बड़ा भागवत का प्रचारक बनेगा, बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, और अपने फ्यूचर पास्ट टाइम, भविष्य की लीलाओं को जो है प्रकाशित कर दिए भगवान विश्वम्भर, के आगे चल के वो भगवान कृष्ण की भक्ति को प्रदान करने वाले हैं। तो ये होते ही सभी पतिव्रता जो नारियां हैं जय जय ध्वनि करते हैं, सब बड़े खुश हो जाते हैं, वाह वेरी नाइस, बड़ा ही वे पंडिता, ये बहुत अच्छा पंडित बनेगा। Seeing the Lord's eagerness for taking Srimad Bhagavatam, the less intelligent woman concluded that Nimai would be simply a learned academic scholar. उन्होंने भागवतम को हाथ में ले लिया, तो स्त्रियां तो सोच रही जय जय बोली, वो बोले कि ये बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, लेकिन वास्तव में केवल यही यही बस नहीं था, भागवत को लिया मतलब कृष्ण के प्रति भक्ति का प्रचार करेगा, भक्त बनेगा, शुद्ध भक्त बनेगा, ये अर्थ। बट एनीवे, कमेंट्री में श्रीला भक्ति साधु ठाकुर बाबा लिख रहे हैं, केह बोले शिशु बड़ा, आई बे वैष्णवा, अल्पे सर्वा शास्त्रेर जानी बे अनुभवा, जेदी के हासिया प्रभु चान विश्वम्बरा, आनंदे सिंचित हया तारक लेवारा। लेकिन कुछ लोग जो कि बुद्धिमान थे, कौन? ब्राह्मण लोग जो वहां पे थे, हाँ। Someone said this child will be a great Vaishnava. He will realize the purport of the scriptures in a short time. जो बुद्धिमान लोग थे, वो लोग बोले कि ये जो शिशु है भागवत को ग्रंथ को गले लगाया है, तो निश्चित रूप में ये महान वैष्णव बनेगा और सारे शास्त्र का जो निचोड़ समझ जाएगा। Some knower of the future consider that Vishwambar would be an exalted Vaishnava in due course of time, and by the influence of his devotion to Vishnu, he would attain extraordinary knowledge in all scriptures. अपने भगवान विष्णु के प्रति जो भक्ति के प्रभाव से ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज, हाँ, अत्यधिक ज्ञान को प्राप्त कर लेगा सारे शास्त्रों में। ये उपाय है, अगर आप जो है वास्तविक रूप में सारे शास्त्रों का ज्ञान का निचोड़ प्राप्त करना चाहते हैं, अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए बस ऐसा नहीं कि आपको बस सारे शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, वो आवश्यकता नहीं। भागवत को एकमात्र स्वीकार कर लीजिए
और भगवान विष्णु के प्रति शुद्ध भक्ति का भाव विकसित कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली यू विल रियलाइज द पर्पट ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। हाँ, एसेंस जो सार वस्तु है वो पता चल जाएगी। इसलिए हरिनाम जप की महिमा में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं विद्या वधु जीवनम, कि विद्या वधु जीवनम। जो भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं और शुद्ध नाम जप करते हैं, तो पूरा समस्त वैदिक ज्ञान उनके हृदय में अपने आप आ जाता है, प्रकाशित हो जाता है, फॉलो करता है। वॉट एवर दे स्पीक, दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन सम स्क्रिप्चर, ये हो जाता है। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इसलिए बोला करते थे कि मेरे गुरु महाराज हालांकि वो अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद हमारे प्रभुपाद जी के गुरु शिला भक्ति सरस्वती हुए, और उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो वो अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन उनको कृष्ण के नाम में दृढ़ विश्वास था। और जो है निरंतर दिन रात नाम जप करते थे, शुद्ध नाम जप करते थे, कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति शुद्ध प्रेम था। तो इसलिए जो है गौर किशोर शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, सारे कई वैदिक शास्त्रों का उनको कंठस्थ था, याद था। 7 साल की उम्र में पूरे गीता के सारे श्लोक याद हो गए थे। और न केवल याद हो गए थे, एक एक श्लोक पे वो लेक्चर दे सकते थे व्हेन ही वाज ओनली 7 years old। सोचिए 7-8 साल की उम्र में इतना अगर कोई है। जैसे अभी मैं तो 32 साल का हूँ, तब भी सारे श्लोक याद नहीं है, और कुछ कुछ श्लोकों में हम ठीक है देख के कुछ लेक्चर दे सकते हैं। तो वो लेकिन 7 साल की उम्र में श्लोक याद भी थे और एक एक श्लोक में व्याख्या भी कर सकते थे, इतने एक्सपर्ट थे। तो जैसे और बड़े हुए तो फिर पूरे और सारे शास्त्रों के बहुत एक्सपर्ट हो गए। तो उन्होंने लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को अपना गुरु बनाया, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम था। और जो भी वो इंस्ट्रक्शन देते थे शिला भक्ति ठाकुर प्रभुपाद को कि आप इस प्रकार से कृष्ण का भक्ति करो या सेवा करो, तो वो भक्ति ठाकुर जो कि सारे शास्त्रों के विद्वान थे, तो इमीडिएटली उनसे वो इंस्ट्रक्शन सुनते थे और मैच कर लेते थे, यस ये शास्त्र में लिखा हुआ है, उनको पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित है। तो ये होता है जो वन हु बिकम्स स्टॉन्च डिवोटी ऑफ कृष्णा, शुद्ध भक्त बन जाता है। सो सो ए दिख्य हास्य प्रभु चान विश्वम्बर, whoever was blessed by विश्वम्बर स्माइलिंग glance was filled with happiness। और इस प्रकार से भागवत को आलिंगन करके और चारों तरफ देख करके स्माइल करते थे, स्माइलिंग ग्लैंस, मुस्कुराती हुई जो है दृष्टि डालते थे। तो जिसके ऊपर ये मुस्कुराते हैं, झलक, हाँ झलक। तो मुस्कुराते हुए झलक जिसके ऊपर पड़ती थी, तो वो बेचारा वो तो आनंद के सागर में डूब जाता था ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमको किसी के मुस्कुराते हुए झलक की अगर कामना रखनी है, तो केवल भगवान के मर्सीफुल स्माइलिंग ग्लैंस को प्राप्त करने की कामना रखना चाहिए। उससे ही हमारा हृदय पूरी तरह से संतुष्ट होगा और पूरी तरह से भाव विभोर आनंद को प्राप्त कर लेगा। इस संसार में और कोई भी व्यक्ति कितना भी हमको मुस्कुराता हुआ झलक भी डाले, वो सब टेम्परेरी रहने वाला है। क्योंकि अभी मुस्कुरा के झलक डाल रहा है, कल को फिर वही व्यक्ति रूठ जाता है और फिर दिल तोड़ देता है। ये इस भौतिक संसार का ये अवस्था है, ये सत्य है, कड़वा सत्य है। लेकिन भगवान कृष्ण को अगर कोई आश्रय लेता है, तो ही नेवर लीव्स हिज डिवोटी। ये भगवान का एक गुण है कि भगवान का जो भी एक बार आश्रय ले लेते हैं और भगवान से जो भी प्रेम करना चालू करते हैं, आसक्त हो जाते हैं, तो भगवान कभी उसको त्यागते नहीं। भगवान हमेशा उसको मर्सीफुल ग्लैंस देते हैं। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। वो ये गौर कथा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन प्रभु जी मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम महामंत्र का जाप करते हैं, हाँ खासकर एकादशी, तो इसमें वो 10, मैंने ये भागवतम में पढ़ा कि 10 प्रकार के जो अपराध होते हैं, तो वो कौन से अपराध है? और प्रभु जी क्या जब ये काउंट करते तो काउंट की संख्या के ऊपर ज्यादा महत्व देना चाहिए, या फिर वो भाव का वो महत्व है? वो कभी समझ में नहीं आ रहा है मतलब। हाँ, दोनों का महत्व है। यानी आप मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी पूछ रहे हैं। भगवान हाँ, के नाम यस का जब यस। हम जप करते हैं, तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, क्वालिटी और क्वांटिटी, क्या इम्पोर्टेंट है? हम्म तो वैसे तो ये बात सत्य है कि अगर क्वालिटी नहीं विकसित किया हमने, तो कितना भी हम्म हम क्वांटिटी करते जाते हैं, तो वो जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है ना। इसलिए हम्म क्वालिटी को भी विकसित करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है
कि जब तक हम क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे तो क्वालिटी नहीं आ पाएगा। क्वालिटी भी कोई सोचेगा कि मैं केवल केवल कृष्ण का एक माला जप करूंगा डेली, लेकिन पूरे क्वालिटी के साथ करूंगा, वो आ ही नहीं सकता है। क्योंकि क्वालिटी इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हमारा हृदय अभी अशुद्ध है, पाप है अभी। तो जितनी मात्रा में हम जब नाम जप करते जाते हैं, जितना ज्यादा, तो जितना ही हमारा हृदय शुद्ध होता है और पाप नष्ट होते हैं, शुद्धता जब आती है, तो शुद्धता पे फिर हम क्वालिटी विकसित कर सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा ज्यादा नाम जप भी करना है, और साथ में कॉन्शियसली हमको एफर्ट लगाना है कि हम क्वालिटी मेंटेन करें। और व्हाट इज द क्वालिटी? क्वालिटी का मतलब है कि हम एक भगवान के नाम का उच्चारण स्पष्ट करें और ध्यान से सुने। सुनना जरूरी है, वो तो ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना एक इम्पॉर्टेंट चीज। ध्यान देकर सुनना, यानी ध्यान देकर सुनने का मतलब है कि मैं किन भगवान को पुकार रहा हूँ, मेरे उनके साथ क्या संबंध है। परम भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, नाम के रूप में मेरे पास आ रहे हैं। तो हमको इस प्रकार से जो है भगवान से प्रार्थना में तरीके से, इन अ बेगिंग एटीट्यूड, हाँ, कि कृपा की याचना करते हुए आपकी वहीं सेवा सूझा। समस्त प्रकार के इस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है। और जो 10 नाम अपराध के बारे में आपने पूछा, तो 10 नाम अपराध का वर्णन किया गया है, पद्म पुराण में आता है। और हम लोग हरिनाम चिंतामणि क्लास जो किए हैं, जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें इन 10 नाम अपराध के ऊपर विस्तार से चर्चा किया गया है। लेकिन आपको जैसे अगर पढ़ने के लिए चाहिए कि क्या क्या नाम अपराध है, ये हमेशा एक लिस्ट है इसका, मतलब कोई वक्त डाल सकते हैं ग्रुप में, सबको याद होना चाहिए एक्चुअली 10 नाम अपराध क्या क्या होते हम्म। क्योंकि प्रभु जी मोस्ट ऑफ क्या होता है जब नाम जप करते हैं ना मोस्टली, क्योंकि ये अभी इतने व्यस्त समय में भी हम एकादशी में ट्राई वही करते हैं कि मैक्सिमम हम काउंट करें। 32 तक, ऐसे ऐसे तो डेली 16 हो जाता है, लेकिन ऐसे एकादशी जैसा कुछ है तो 32। लेकिन वो 32 करने के चक्कर में मैंने देखा है कि मैं मेरी बात कर रहा हूँ और भक्तों की किसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं है, बाकी के जो 16 या फिर 10 राउंड है ना वो ठीक से नहीं होता है। ऐसा लग रहा है कि मैं खींच रहा हूँ, मतलब अ, दो चार एकादशी से वही हो रहा है कि बस हम ज्यादा हैं। काउंट करने की वो मन में वो इच्छा की वजह से है ना, वो नहीं हो पा रहा है बराबर। कहीं ना कहीं तो फिर दोष। इसमें हाँ नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप जब करिए बढ़ाइए। और जब भी ऐसा लगे कि मैंने 2 4 10 राउंड खींच दिए, तो फिर हमको और एक्स्ट्रा थोड़ा समय निकाल करके उन राउंड्स को फिर से करना चाहिए, प्रयास लगा कर। इसलिए हमेशा ये रिकमेंडेड होता है कि 16 माला तो हम कोटा निर्धारित करके करते हैं, तो कई बार उसमें कुछ राउंड हम खींच देते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि 16 से हमेशा ज्यादा करना चाहिए, 2 4 6 राउंड एक्स्ट्रा करना चाहिए। क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा राउंड जब हम जब करेंगे ना, तो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है कि मुझे कंप्लीट करना है, खींचना है। तो उसको हम फिर अच्छे हम्म। से ध्यान से कर सकेंगे, तो क्वालिटी टाइम। तो कॉन्शियस एफर्ट डालने से ये पॉसिबल है। और और प्रभु जी वो भागवतम क्लास में एक रह गया था, वो दो माता जी ने बताया था कि भाई हम जब कृष्ण की ओर जाते तो बहुत सारे जो फालतू लोग हैं। तो प्रभु मेरा एक्सपीरियंस, मैं कहता हूँ कि जब हम किसी अच्छी चीज को पकड़ते हैं ना तो एक अपने आप एक ग्रेस आ जाता है। जैसे कि कृष्ण भक्ति में आप शुरू जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस आता है, वो तेज आता है। तो मतलब दूसरे लोग बोलते हैं कि भाई अचानक आपके इनको इतना चेंजिंग क्यों आया, तो ये कृष्ण की वजह से ही है। और प्रभु जी यस। मैं तो यही मानता हूँ कि थोड़ा जो जो लोग हैं, जो दुनिया के लोग जो नहीं मानते कृष्ण में, जो कर्मकांडी और सब में मानते हैं, तो उनसे थोड़ा छिपा कर चलना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं मेरी बात करता हूँ, मैं बहुत सारा मैं पता नहीं चलने देता हूँ कि ठीक है इतना हम इन्वॉल्व है, इतना हम माला करते हैं या फिर यस मंदिर यस। में। हाँ तो ये सब मैं हाँ वो यस करता यस। हूँ। हाँ, वो सेफ साइड अच्छी बात है, वही हाँ। करना चाहिए। बस केवल जो लोग अगर आपको लगे कि हाँ ये सिंसियर है, गंभीर हैं, तो फिर उनको फिर बताना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो और लोग, ऐसा ऐसा भी है प्रभु जी, फिर वो छुपाते हैं, फिर धीरे धीरे उनको पता चलता है ना, तो वो फिर अपने आप वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सडनली हमने बता दिया कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लिखा है शास्त्र में, ये ठीक है, तो वो नहीं, धीरे धीरे वो लोग करते हैं हमें एक्सेप्ट। हाँ धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं, सही बात है। तो जो भी सिंसियर फिर दिखता है, सीरियस है, सिंसियर है, तो फिर उनको हमको पर्सनली उनको प्रचार करना चाहिए, बताना चाहिए और लाना चाहिए मंदिर। लेकिन इन जनरल सबको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें से कुछ लोग भी अगर निकल गए ऐसे ईर्ष्यालु भक्ति के प्रति, या तो फिर वो फिर आपको जीने नहीं देंगे, बहुत तकलीफ दे देंगे, हाँ प्रभु जी। फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।